ये क्या, जीनी यहाँ सुबह सुबह, और ये विकी के साथ ब्रेकफास्ट भी कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें अपना डेस्क पसंद नहीं है। संभाल के रहो, वरना डेस्क के साथ साथ अपने जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा, समझी? तो मैं कान पकड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ, बोलो तो उठक बैठक नहीं करता हूँ। एक विकी, ये सब क्या हो रहा है? कि जीनी भी ना कुछ ज्यादा ही चिपकती है स्वीटी पाई से, और ऐसे जताती है कि सबसे ज्यादा वो ही उसे जानती हो। पर मेरा स्वीटी पाई भी कहाँ कम है, कैसे चला गया उसके पीछे पीछे। कम इन। मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ जीनी, मैंने तुम्हें बुलाया। मैं तुम्हें कहना चाहती थी कि अब तक तुमने जो भी काम इस कंपनी में किया है ना, बहुत अच्छी तरह से किया है। थैंक यू सो मच मैम। जितनी जिम्मेदारियां निभाई है, बहुत अच्छी तरह से निभाई है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो वेरी मच। पर जीनी, मुझे लगता है कि तुम्हारा टैलेंट इस ऑफिस में वेस्ट हो रहा है। That's true. I mean मैम, मैं कुछ समझी नहीं। Come on जीनी, अब तुम इतने भी भोली नहीं हो कि तुम मेरे कहने का मतलब ना समझो। मैम रियली नहीं समझी। नहीं समझी? तो ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ और खुले शब्दों में बता देती हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि तुम इस ऑफिस को अलविदा कह दो। हाँ? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि अब इस ऑफिस को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और यही बात मैं जाके डैड को भी कहने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर वो मेरी बात से सहमत होगी कि तुम्हें यहाँ से निकल के एक बेटर जॉब करनी चाहिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुम्हें जाकर अपने डेस्क पे अपना सामान समेटना चाहिए, राइट? इसे क्या हो गया अचानक से? चलो, सारी चीजें जगह पे रख दी। जिनके जीजू, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भाई छुटकी कह रही है सब ठीक हो जाएगा। भाई छुटकी कह रही है सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक होगा? विल्ला, मुझे ना जिनलैंड वालों के ऊपर अब जरा सा भी भरोसा नहीं रहा। जो मैं बोलता वही सुन, और कुछ मत बोल, समझा? मैं क्या कहता हूँ, अगर हमें किसी ने इस हालत में देख लिया ना तो जग हंसाई हो जाएगी। इससे पहले कि कोई आ जाए, चल निकल लेते। चल निकल। जब तक जीनी दीदी नहीं आ जाती तब तक आप लोग यहीं रहोगे। ओए जाओ, उधर चुपचाप खड़ी हो जाओ। चलो, ओए चल ना, निकल ना। चल निकल ना। चल अरे क्या कर रहा है यार? घूम घूम। अरे यार क्या कर रहा है यार? घूम घूम। अरे दोनों अलग अलग घूमेंगे ना। दोनों अलग अलग घूमेंगे ना यार विक्की। यार विक्की। अरे यार एक तरफ घूमेगा ना, वापस आ वापस आ। अरे यार एक तरफ घूमेगा ना, वापस आ वापस आ। अरे तू उधर घूमना। अरे तू उधर घूमना। अरे यार। अरे यार। अरे यार क्या कर रहा है यार? क्या कर रहा है यार? टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। भाई भाई वो रहा दरवाजा। वो रहा दरवाजा। चल चल यहाँ से निकल के सीधा घर चलते हैं। खोल खोल। निकल निकल। बाय बाय। अरे ये लोग तो चले गए। चल जीनियस, एक काम करते, जिन्नी दीदी को ढूंढ के उन्हें बताते कि ये दोनों घर के लिए निकल गए। पहले इसको साफ कर। हाँ हाँ हाँ। बॉसे 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 रुक जा। चुप। गौर से देखिए इन कथित अपराधियों को। ये उन लोगों में से हैं जो साल के 6 महीने किसी न किसी बहाने से छुट्टियां लेते हैं और फिर भी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होने का दावा करते हैं। आइए आपको मिलवाए कुछ ऐसे ही कामचोर लोगों से। What rubbish! सॉरी। अरे विक्की सर, इम्पोर्टेंट फाइल है। तेरे लिए तेरी नौकरी इंपॉर्टेंट है। यस सर, ऑफ कोर्स। गेट आउट। डैड, मेरी समझ में नहीं आता कि हम चतुर जी का इतना नॉनसेंस क्यों सहते हैं। क्या करें प्रिया बेटे, इनके कुछ ऐसे एहसान है हमारी कंपनी पर कि मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता। पहला सुन, जो मैं बोलता हूँ वही सुन, तू कुछ बोलना मत। ये फाइल पकड़। बॉस को ऐसे लगना चाहिए हम आसपास खड़े और काम करें। टू वर्क। एनीवेज, वो अप्रेजल रिपोर्ट्स का क्या हुआ? ओह यस डैड, अप्रेजल्स। वैसे जीनी के पूरे साल का काम देख के मैंने फैसला किया है कि हमारी कंपनी को जीनी की कोई जरूरत नहीं है।
देखो प्रिया, मेरे हिसाब से हमें उसे नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, हमें उसे एक चांस तो जरूर देना चाहिए। पर डैड। कम ऑन प्रिया, इट्स ओके, लेट्स गो। यस डैड। वेला, आर यू ऑन पेज 1? उसका नीचे जो वेला और विक्की। सर। वाह वेला, ये नॉर्मल यूनिफॉर्म में तुम कितने अच्छे लगते हो। शुक्र है तुम्हारा वो गोरिल्ला वाला भूत उतर गया। शट अप विक्की। ओके तुम दोनों मुझे अभी के अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सर। प्लीज कम। व्हाट इज दिस? हाँ, ये सब क्या हो रहा है प्रिया? हाँ, ये बच्चों ने किस तरह के कपड़े पहने? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड प्रिया, ये बच्चे हमारी नकल कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा ऑफिस है या फिर कोई कॉमेडी शो का सेट। रिलैक्स डैड, चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। विकी जल्दी आना। या बेबी। वेला, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, हाँ, घर निकलो। अरे रुको, ये लोग तो चले गए। अब जिनी दीदी हमें बहुत डांटेंगी। कौन लोग हैं? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना उन दोनों पर नजर रखने के लिए। दीदी हमारे साथ चलो, हम बताते हैं। प्लीज एक और अटैक मत देना। ऐसी क्या अर्जेंट बात है? दीदी वेलू अंकल और विक्की अंकल दोनों घर जाने के लिए निकल गए। वेट अ मिनट, इस पर तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं। तुम तीखी मिर्ची की तरह और तुम बॉस की तरह सज धज कर ऑफिस में क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ बोलो ही मत। प्रिया बेटा, तुम सबसे बेस्ट हो। एंजल्स, हो गया मजाक। प्लीज अब मुझे बताओगे ये चक्कर क्या है? दीदी इस चक्कर से ज्यादा जरूरी ये है कि हम उस मुसीबत का तोड़ ढूंढे। हाँ एंजल्स, यू आर राइट। भाई मैदान साफ है, निकल लेते हैं फटाफट। भाई मैदान साफ है, निकल लेते हैं फटाफट। अच्छा सुन, रास्ते में कोई मिले ना, उससे कुछ बोलना मत, क्योंकि अगर तू बोलेगा तो मुझे भी दोहराना पड़ेगा जो तू बोल रहा है, समझा? और हमारा भांडा फूट जाएगा, ओके? और खास तौर पे डॉक्टर, अगर डॉक्टर दिखे तो कुछ बोलना मत, वरना बुरी तरह से फंस जाएंगे हम लोग। कैप्टन वेला, एक बार फिर से तुम्हें आए ऑफिस यूनिफॉर्म में देखकर बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन एक बात बताओ, तुम ऑफिस में वो गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहन के क्यों आए? बताओ कैप्टन वेला, बताओ। देखो मुझसे कुछ मत छुपाओ, हाँ, क्योंकि तुम्हारा अप्रेजल मैं कर रहा हूं और इसमें है तुम्हारे पूरे साल का लेखा जोखा, और ये रही तुम्हारी अप्रेजल फाइल। ओह खोडाई जी, आय 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 शूट है। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे से चिपके हैं? देखो प्रताप ने तुम दोनों को वार्निंग दिया है कि आज अप्रेजल डे पर नो मजाक नो मस्ती। चलो जल्दी से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। मूव 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 मूव। खोडाई जी, ओह खोडाई जी, भाई कैसी मजबूत जोड़ है कि छूट ही नहीं पा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम दोनों आपस में चिपके क्यों? मैं जो भी बोलूंगा ये विकी भी उसे रिपीट करेगा, इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के जवाब देना होगा। बताओ बताओ, आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। वो क्या है डॉक कि हम दोनों मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर दो लोग ऐसे ही आपस में चिपके हों और वो हमारी एयरलाइंस में आए, लेकिन उन्होंने टिकट एक ही खरीदा हो, तो कैसे पता चले कि वो हमें उल्लू बना रहे हैं? वो क्या है डॉक, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अगर दो लोग हमारी तरह आपस में चिपके हुए हो, हमारी एयरलाइंस में आए, लेकिन उन्होंने एक ही टिकट खरीदा हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग हमें उल्लू बना रहे हैं? अब तो आप समझ गए ना, अब हम जाएं? समझ गए ना आप, अब हम जाए? नहीं, आई एम नॉट कन्विंस। तुम दोनों जा नहीं सकते। हाँ। बानी, डिम्पी, आई होप कि तुम दोनों ने एक दूसरे का अप्रेजल ठीक से किया है। हाँ चाचू, एकदम सही किए, लेकिन पहली बार देखा किसी के 0 मार्क्स आए हो। सर, आपको पता है मैंने भी पहली बार देखा है कि किसी को माइनस में मार्क्स मिले हैं। ओ प्लीज स्टॉप इट। तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो।
सारी गलती तो मेरी है जो मैंने तुम दोनों को ये काम सौंपा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड प्रिया, ये विक्की और वेला है कहां? मैंने अभी अभी छपरी को उन्हें बुलाने भेजा है। What is this? Oh my God! ये क्या नया नाटक है? ये सब क्या हो रहा है? साहब, ये दोनों पूरे के पूरे पागल हो चुके हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम दोनों भी इनके जैसे ही पागल हो जाएंगे। हाँ, कम ऑन डॉक्टर, क्या बके जा रहे हो? प्रताप, ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए हैं जो अलग हो ही नहीं सकते। आई जो मतलब आई जॉय यू। बस इनफ इज इनफ। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था कि मैं आज के दिन कोई मस्ती कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन अब तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और इसीलिए मैं तुम दोनों को इस ऑफिस से सस्पेंड करता हूं। अच्छा, आपने दोनों को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि अगर आप एक को भी सस्पेंड करते ना तो दूसरा तो अपने आप ही सस्पेंड हो जाता। अच्छा किया सर जो आपने दोनों को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि अगर आप एक को भी सस्पेंड करते ना तो दूसरा अपने आप सस्पेंड हो जाता। Oh, shut up! अगर चीनी ने जल्दी कोई तोड़ नहीं ढूंढा तो अभी तो बॉस ने सिर्फ सस्पेंड किया है, बहुत जल्दी हम दोनों को नौकरी से भी निकाल देंगे। दीदी, मैं हार गई, मुझे कोई तोड़ नहीं मिला। सॉरी दीदी, मैंने भी हार मान ली। एंजल्स, अब तो एक ही रास्ता बचा है। ओफो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे जीनी ने बुलाया है। हाँ, तुम भी उड़ा लो मेरा मजाक, हंसो मेरी परेशानी पर। इसलिए तो कहते हैं अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने समझाया था ना तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरी एक भी बात नहीं सुनी। कान पकड़कर सॉरी बोलती हूँ, प्लीज माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। खबरों, उस तीखी मिर्ची ने तो मुझे नौकरी से निकालने के पूरे इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन अब मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से जूजू और वेलू की नौकरी जाए। प्लीज हेल्प ना। ठीक है जीनी, तुम्हारा इरादा नेक है और रास्ता भी एक है, और वो रास्ता है कि विक्की और वेला के हाथ में ही इस जादू का तोड़ है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं उम्मीद करता हूँ कि विक्की और वेला सच में एक दूसरे से सच्चे दोस्त की तरह प्यार करते हैं, तो उनके दिल भी एक दूसरे से जुड़े होंगे और ये जादू कामयाब होगा। देखो, पहेलियां बुझाना बंद करो और प्लीज सीधा सीधा रास्ता बताओ। उन दोनों को एक गाना गाना होगा और एक साथ एक ही टाइम पे एक जैसे एक्शन भी करने होंगे, लेकिन उसके लिए पहले ना कोई रिहर्सल होनी चाहिए और ना कोई प्रैक्टिस। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? दोनों एक जैसा एक्ट। अरे याद आया, जूजू ने मुझसे कहा था कि उन्होंने कॉलेज डेज में वेला के साथ बहुत सारे ऐसे प्लेस किए थे जहां दोनों को सेम एक्ट करना था। दैट मींस उन्हें कोई ना कोई सॉन्ग या कोई ना कोई एक्ट तो ऐसा याद होगा ही जिसके लिए उन्हें रिहर्सल्स की जरूरत नहीं होगी। How's that? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रहे अगर वो दोनों इस काम में फेल हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई भी जादू इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। जिनलॉर्ड, प्लीज हेल्प। बस बहुत हो गया। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं तुम दोनों को सस्पेंड कर रहा हूं। सर, may I come in? विकी सर, ये वो फाइल है जो आपने मुझसे कहा था कॉन्फ्रेंस रूम में लाने के लिए, अर्जेंट मैटर, ये लीजिए। इसका मतलब जादू का तोड़ ये है? इसका मतलब जादू का तोड़ ये है?
सर नाउ व्हाट? यही तो आपको बताना है सर। सर आप हम दोनों को सस्पेंड करना चाहते हैं ना सर? बेशक कीजिए सर। आफ्टर ऑल आप मालिक हैं सर, हम तो मामूली से मुलाजिम। लेकिन कम से कम हम दोनों से पहले ये तो पूछ लीजिए कि हमने ऐसा क्यों किया। क्यों किया? 1 2 3। चलो, जुड़वा जादू बेअसर हो गया। अब मेरे महासम्राट जूजू सारा मामला संभालेंगे। देखते हैं क्या बनाते हैं। एक और सनसनीखेज खबर हमारा इंतजार कर रहा है कॉन्फ्रेंस रूम में। आइए चलें। अरे अरे सर, आप अंदर नहीं जा सकते, मैंने कितनी बार आपसे कहा। अरे मैंने कितनी बार आपसे कहा कि अंदर जाना बहुत जरूरी है। मैंने अरे सर, अंदर जरूरी मीटिंग चल रही है। इसीलिए तो अंदर जा रहे हैं। अरे सर, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज। अरे सर, मेरी भी नौकरी का सवाल है। मेरा छोकरी मेरे को घर में जाने नहीं देता है जब तक हम नौकरी नहीं करता है, समझा करो। सर प्लीज प्लीज। अच्छा चाय पिलाएगा? हाँ। चाय बिस्कुट? हाँ। चलो। क्या है ये सब? हाँ, तुम दोनों सस्पेंड होने के बाद क्या नौटंकी खोलने वाले हो? सर बनाने तो दीजिए। What? सर ये इस नौटंकी की वजह क्या है ये बताने तो दीजिए सर। एक्चुअली क्या है सर कि आज हमारे ऑफिस में सर अप्रेजल डे है, जहां हमारे कलीग्स जो है वो एक दूसरे को जज करेंगे सर, एक दूसरे को मार्क्स देंगे सर। सर पर मैं ये जानना चाहता हूं सर कि ये काम हम किस आधार पर करेंगे? ईमानदारी और सच्चाई या फिर दुश्मनी और जलन? तुम कहना क्या चाहते हो? सर मैं तो कहता हूं कि अप्रेजल का जो सिस्टम है ये बिल्कुल भी सही नहीं है सर। ऐसा करने से कलीग्स के बीच में हम दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे को वो शक की निगाह से देखेंगे सर। अरे सर, आप ये क्या तुम बाहर जाओ, तुम नहीं समझते हो। सर ये जो वेला है सर, ये सिर्फ मेरा को पायलट नहीं है सर, बल्कि मेरा दोस्त है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा सर, ये सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है बल्कि मेरे भाई से भी बढ़कर है। आपको पता है सर, आज मैं और वेला यहां एक साथ जुड़कर यह साबित करना चाह रहे थे सर कि प्रिया एयरलाइंस के स्टाफ को भी एक दूसरे के साथ इसी तरह जुड़े रहना चाहिए सर। इसी में हमारी कंपनी की तरक्की है, इसी में हमारी कंपनी की भलाई है सर। इसीलिए मैं कहता हूं सर कि ये अप्रेजल का जो सिस्टम है सर, इसे फौरन बंद कर दीजिए सर। एबॉलिश इट नाउ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.